नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। डेली की तरह आज भी लेके आए हैं सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर है। जैसा कि आप लोगों को पता है, डेली हम लोग रेलवे का पिछले 10 सालों का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर रहे हैं। मिक्स प्रीवियस ईयर, ठीक है। आप लोग को पता है कि मिक्स प्रीवियस ईयर करें, जो भी रेलवे का एग्जाम हुआ था, एनटीपीसी का हो, ग्रुप डी का हो, एएलपी का हो, आरपीएफ का हो, वो सभी का मिक्स प्रीवियस ईयर है। और आप लोग को पता है एग्जाम भी सब साथ आ चुका है, तो अलग अलग तैयारी करना नहीं है, सभी एग्जाम्स का हम लोग एक बार से तैयारी करने वाले हैं। और देखिए, चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। क्या है पहला क्वेश्चन? यदि यदि एक राशि एक निश्चित राशि दर पर 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, एक राशि निश्चित दर पर 4 वर्ष में दुगुना हो जाता है, और यह राशि साधारण ब्याज की समान दर पर कितने वर्ष में 16 गुना हो जाएगा। देखिए, आप लोग को हम 3 दिन से लगातार ऐसा क्वेश्चन करवा रहे हैं। जो भी क्वेश्चन है आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो बहुत ही आसान तरीका तो बताते ही हैं। क्या है कि 4 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। देखिए तरीका आप लोग को हम ट्रिक क्या समझा, ऐसे क्या है, थोड़ा सा लॉन्ग में भी समझा है, ट्रिक भी समझा है। हमेशा क्या करना है कि क्या बोल रहा है कि 4 वर्ष में, यहाँ पे 4 ईयर का बात करें तो 4 वर्ष में एक था अगर प्रिंसिपल अमाउंट, तो 2 हो गया, दुगुनी हो गया, ठीक है। आगे बोला है यह राशि पूछ रहा है कि समान दर पर, रेट समान है, 16 गुना कब हो जाएगा। मतलब है तो एक ही प्रिंसिपल, लेकिन हो कितना चाहना चाहिए था, 16 गुना हो जाना चाहिए था। कितना दिन में, कितना दिन लगेगा समय, जब जब दुगुना होने में 4 साल लगा तो कितना दिन लगेगा। तो सबसे आसान और सबसे अच्छा तरीका क्या है, ये देखिए, था कितना रुपया, 1 रुपया, और हो कितना गया ब्याज मिला के 3 रुपया, ये 2 रुपया, तो ब्याज कितना हुआ। तो आप लोग बोलिएगा साधारण ब्याज एक ही होगा ना, किसी से हम 1 रुपया कर्जा लिए और उसको दे रहे हैं 2 रुपया, तो हम लोग कर्जा कितना दे रहे हैं, मतलब 1 रुपया। बोले तो ओरिजिनल में तो 1 रुपया कर्जा दे रहे हैं ना, 1 रुपया तो उससे लेवे किए थे, मतलब ब्याज सहित अगर जोड़े तो मिश्र धन मिला के कितना था, मिश्र धन मिला के 2 रुपया था, ठीक है। मतलब साधारण ब्याज पता चल गया यहाँ पे 1 रुपया, एसआई का मान 1 रुपया है, इसमें हम कोई दिक्कत नहीं। दूसरा यहाँ पे हमें क्या बोला, नीचे का बात करें, यहाँ पे एक था 16 हो गया, 16 गुना, तो साधारण ब्याज कितना हो जाएगा। तो आप लोग बोलिएगा इसका जो साधारण ब्याज एसआई हो रहा है यहाँ पे 15 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए, एक से, ठीक है, साधारण ब्याज एक था कितने साल में, 4 साल में एक हो गया। साधारण ब्याज जो एक हुआ वो कितने दिन में, ये जो एक हुआ है कितना दिन में, 4 साल में। तो 15 कितने दिन में हो जाएगा, तो कितना गुना, एक का 4 गुना 4 है, तो 15 का भी हम 4 गुना लेंगे, तो 15 का 4 गुना हो जाएगा 60 वर्ष। कितना, 60 वर्ष। मतलब 60 वर्ष में जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 15, 16 गुना हो जाएगा। साधारण ब्याज 15 हो जाएगा, 16 गुना का मतलब क्या, साधारण ब्याज 15 गुना। इस चीज को कोई भी समझने में परेशानी हो किसी भी जगह पे तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं तो इतना भी नहीं लिखना है एग्जाम में। यहाँ पे जैसे आप लोग को डेली समझाते हैं, क्या दुगुनी हो जाती है। दुगुनी होने का मतलब एक तो साधारण, एक था 2 हो गया, मतलब साधारण ब्याज कितना, एस आई जो हो गया 1 हो गया। 1 हो गया कितने दिन में, 4 साल में। 1 हो गया कितने दिन में, 4 साल में। दूसरा हमें करना कितना है, 15 गुना 16 गुना करना है। मतलब एक है तो हो कितना जाना चाहिए, 15, ब्याज तो 15 ही होना चाहिए ना, ताकि 16 गुना का मतलब क्या, 15 हो जाना चाहिए ब्याज, ठीक है। तो एक दुगुना होने में लगा 4 साल, मतलब यहाँ पे दुगुना का मतलब साधारण ब्याज एक का मान आ गया 4, तो 15 का मान कितना आ जाएगा, एकरा में 4 से गुना करेंगे, 15 चौक 60 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोग निकाल सकते हैं। इस क्वेश्चन का बहुत बेहतरीन तरीका बताए हैं। साधारण ब्याज का जब भी ऐसा पूछे तो आप लोग इस प्रकार से इसको सॉल्व कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्या है क्वेश्चन, नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, ठीक है। कौन कौन, नरेश और सुपर्णा की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है। नरेश है और सुपर्णा है, ठीक है। इसकी वर्तमान आयु का जो अनुपात है वो क्वेश्चन में दे रखा है, इस 7:3 है। ओके, यहाँ तक तो सही है। आगे आगे बोल रखा है, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:1 होगा। अब से 3 वर्ष के बाद, 3 वर्ष के बाद का मतलब क्या, +3 इधर भी होगा और +3 इधर भी होगा। उतना इधर भी नहीं दिखाना है, दोनों साइड, एक साइड दिखा दी काफी है समझने के लिए, ठीक है। एग्जाम में तो खुद को समझना होता है ना, कि एक साइड लिख दिए हो गए, नहीं दोनों साइड लिख के टाइम बर्बाद करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि 3 साल के बाद इसका जो अनुपात हो गया है वो हमारा 2:1 हो गया है। कितना हो गया है, 3 साल के अनुपात जो हो गया बढ़ के या घट के, जो भी हो गया बढ़ेगा है ना, 2:1 हो गया है, ठीक है। तो पूछा है नरेश की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ऑप्शन के थ्रू तो निकाल ही सकते हैं। ऑप्शन के थ्रू इस प्रकार से, नरेश का वर्तमान आयु, नरेश हमारे यहाँ पे n है, n का मान 7 है, जो भी आंसर होगा 7 का मल्टीपल होगा, 7 का मल्टीपल तो सभी है।
अब क्या करना चाहिए, सबका सब है, 7 का मल्टीपल देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो चलिए इसको रोक देते हैं, तो ऑप्शन के थ्रू भी कर सकते हैं, इसलिए नहीं कि दूसरा चीज 28 मान लेते हैं नरेश का उम्र, तो यहाँ से 28 को टिक करते, फिर इसका मान निकालते, फिर देखते 3 वर्ष के बाद ये अनुपात सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है, नहीं करता फिर दूसरा ऑप्शन मानते। इस तरीका से भी आप लोग को हम बहुत सारा क्वेश्चन करवा चुके हैं। अब थोड़ा सा करवाते हैं रेशियो को सेम करने वाला मेथड, ठीक है। कौन सा मेथड, रेशियो को सेम करने वाला मेथड, ठीक है। तो इस मेथड, ये मेथड में क्या स्पेशल है, अभी यार क्या हुआ इसको, ठीक है। इस मेथड में क्या स्पेशल है, तो देखिए अनुपात को बराबर कर लेना है। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि साल भी तो सेम ही भरा, यहाँ भी 3 साल का बढ़ोतरी ही हुआ है, और यहाँ भी देखिए 3 साल का ही हुआ है, और यहाँ भी 3 साल का ही। जब सेम सेम बढ़ोतरी हुआ है साल का, तो अनुपात जो मानी कितना हो गया यहाँ से 7 से 4 5 2 हो गया, 5 का अंतर है। यहाँ पे कितने का अंतर है, 2 का अंतर है, अनुपात सेम नहीं है। तो अनुपात को सेम करेंगे। अनुपात को सेम कैसे किया जाता है, तो इस चीज को समझिएगा। तो यहाँ पे अंतर कितना है, 3 और 4 के बीच, यहाँ पे 3 और 4 के बीच अंतर बोलिएगा 4 का है, तो उसके 4 के अंतर से हम गुना कर देंगे यहाँ पे, वहां पर जो 4 का अंतर है उसका गुना कर देंगे इस संख्या में, ठीक है। और दूसरा क्या है, 1 और 2 है, तो 1 और 2 के बीच का अंतर कितना है, 1 है, तो उसके 1 से गुना कर देंगे हम यहाँ पे, उसके अंतर से यहाँ कर देंगे, यहाँ के अंतर से वहां कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर जो ओरिजिनल में मान हमारा हो गया है, यहाँ पर इस मान को हम ओरिजिनल में ये नहीं बोल के अब हमारा ओरिजिनल में 7 हो गया, अनुपात सेम किए। पहले भी 7 ही था, 1 से गुना के कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, लेकिन नीचे देखिए इफेक्ट पड़ा है, नीचे हमारा इफेक्ट पड़ के हो कितना गया है, ओरिजिनल में ये हो गया है 8 हो गया, कितना 8, और ये हमारा ओरिजिनल में कितना हो गया 4। पहले ये देखिए कि सेम बढ़ा है क्या, 7 था 8 हो गया, 1 का वृद्धि था, 3 था, यहाँ पे देखिए 3 था और 4 हो गया, 3 था और 4 हो गया, कितना 1 का ही वृद्धि हुआ है। तो दोनों साइड का है लेंगे, कोई ना कोई एक के साइड ले लेते हैं, 3 था 4 हो गया, 1 का वृद्धि हुआ, 1 का हुआ है वृद्धि, लेकिन ओरिजिनल में तो 1 का नहीं हुआ है, ओरिजिनल में 3 साल का वृद्धि हुआ है, अनुपात में तो 1 का हुआ है, लेकिन ओरिजिनल में 3 साल का वृद्धि हुआ है। तो बोल सकते हैं कि एक अनुपात का मान आ गया 3 ईयर। क्वेश्चन में पूछा क्या था, नरेश की वर्तमान आयु कितनी है, तो नरेश तो 7 अनुपात में था वर्तमान में, 1 अनुपात का मान 3, तो 7 अनुपात का मान कितना हो जाएगा, 7 गुना 3 7 21, मतलब नरेश का जो वर्तमान आयु हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का थोड़ा सा भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में, कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है, अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। देखिएगा क्या है, ए और बी एक कार्य को क्रमशः 40 दिनों और 60 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और बी जो है अलग अलग काम करे, ए जो है किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा कर सकता है, बी का बात करें तो 60 दिनों में पूरा कर सकता है। आगे, वे कुछ दिन एक साथ में कार्य करते हैं और बी कार्य छोड़ देता है, ठीक है। कुछ दिन तो दोनों साथ किया, मतलब ए और बी मानिए कुछ दिन तक साथ किया, उसके बाद ना बी छोड़ दिया काम, ठीक है। उसके बाद कुछ करते 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 जब यहाँ कहीं पे पहुंचा तो बी क्या किया, काम छोड़ दिया। यहाँ पे तो दोनों होना चाहिए था, लेकिन बी काम छोड़ दिया, उसके बाद जो सिर्फ और सिर्फ काम किया वो ए किया। इस प्रकार से बोला है, यदि ए बचा हुआ काम 10 दिनों में पूरा करता है तो ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए काम किया था, ठीक है। ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले निकालेंगे कैसे इस प्रकार के क्वेश्चन को, तो सबसे पहले आप लोगों को तरीका बताएं, एलसीएम मेथड का कुल काम निकालेगा वो आप निकाल लीजिए। कुल काम तो निकालना ही है, चलिए यहाँ निकाल लेते हैं। कुल वर्क, टोटल वर्क, वो हमारा इस दोनों का एलसीएम आता है, तो जो कि हमारा इस क्वेश्चन में इसका एलसीएम आ जाएगा 120। तो यहाँ से बोल सकते हैं कि ए जो है किसी काम को 40 दिनों में करता है। अब काम तो हम मान लिए 120, मतलब 120 काम को 40 दिन में कर रहा है, तो यहाँ से काटेंगे तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो ये 3 काम, तभी तो एक दिन में 3 काम, 40 दिन में 120 काम। उसी प्रकार से जब इसको काटेंगे तो एक दिन में आ जाएगा 2 काम, कितना आ जाएगा, एक दिन में आ जाएगा 2 काम। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि शेष जो भी काम बचा हुआ था, शेष ये शेष बचा हुआ काम को देखिए, ये जो यहाँ से पढ़िए, ये जो है शेष बचा हुआ कार्य को 10 दिनों में पूरा करता है। अच्छा, टोटल काम हमारा 120 है, ठीक है। शेष जितना भी काम बचा हुआ ओकरा कर देता है एक कितना दिन में, 10 दिन में। एक का कैपेसिटी क्या है, एक दिन में 3 काम करने का कैपेसिटी है, एक दिन में 3 काम करता है ए, और तो 10 दिन में खत्म कर रहा है शेष का मतलब सॉरी, हाँ सही समझिएगा,
3 काम है टोटल, मतलब एक दिन में 3 काम करता है, ठीक है। और 10 दिन में कंप्लीट करता है, 10 दिन में कितना काम करेगा तो गुना कर देंगे 10 से। एक दिन में 3 करता है, 10 दिन में कितना करेगा, 10 से गुना कर देंगे, मतलब ये 30 काम करेगा। कितना, 30 काम करेगा 10 दिन में। मतलब शेष काम 30 ही बचा हुआ था ना। अब उससे पहले जो भी काम था वो दोनों मिल के किया था, मतलब शेष काम हमारा कौन एक किया, तो एक का काम जो शेष किया उसको हटा देते हैं, तो एक अगर शेष काम हटा देंगे तो बचेगा 90 काम। लेकिन ये जो हमारा 90 काम है ये दोनों मिल के किया है ना, ए और बी, और दोनों मिल का बात करें तो दोनों मिल के एक दिन में 5 काम करता है। कितना काम, 5 काम करता है। तो 90 काम को कितना दिनों में करेगा, तो 5 से भाग करेंगे, काट देंगे, 18 पचे 90, तो कितना आ जाएगा 18 दिन। मतलब ए और बी मिल के जो है वो 18 दिन तक साथ किया, उसके बाद जो है ए अकेला करने लगा, जो कि 10 दिनों में कंप्लीट कर दिया। क्वेश्चन में पूछा है ज्ञात कीजिए बी ने कितने दिनों के लिए कार्य किया, तो बी जो हमारा है वो कितना दिन के लिए कार्य किया, 18 दिन के लिए कार्य किया, जो कि हमारा कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा, कहीं भी दिक्कत हो तो पूछे, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। और आपका कोई भी साथी किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहा हो उसके साथ जरूर हमारे वीडियो को शेयर करें, वो चाहे रेलवे के जेई का हो, एलपी का, एनटीपीसी का, आरपीएफ का, ग्रुप डी का, किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहा हो जरूर शेयर करें। अब कोई भी क्वेश्चन में आप लोग, कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत होता है मैथ के, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको टाइप कर दीजिए, क्योंकि फोटो देने का तो ऑप्शन है नहीं, तो टाइप कर दिए, उस चीज़ को हम समझा दिया करेंगे अगर टाइम मिला तो। बिल्कुल टाइम मिलेगा और समझाएंगे भी, और आप लोग को हम उसका लिंक भी दे देंगे जिस वीडियो में आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्या है क्वेश्चन नंबर 4, ए और बी एक कार्य को 28 दिनों में पूरा कर सकता है। क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर ए और बी को मिला देते हैं ना तो कोई काम को 28 दिनों में कर देता है, ठीक है। आगे आगे बोला है बी और सी उसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है। बी और सी जो है उसी कार्य को 35 दिनों में पूरा कर सकता है। कितने दिनों में, 35 दिनों में। आगे बोला है जबकि सी और ए उसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकता है। जबकि सी और ए का अगर बात किया जाए, किसका, सी का और ए का, तो उसी कार्य को जो है 42 दिनों में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। आगे बोला है इस कार्य को अकेले अकेले सी को कितने दिनों का समय लगेगा, अकेले पूरा करने में सी को कितना समय लगेगा, इस कार्य को हमें सी का निकालना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एलसीएम निकाल के कुल वर्क निकालेंगे। जब भी एलसीएम में एक क्वेश्चन आ जाए टाइम एंड वर्क का, तो ये तरीका ही सबसे बेहतरीन होता है, जो कि हम जो भी क्वेश्चन आ जाए सभी को सॉल्व कर सकते हैं इस तरीका पे, ठीक है। चलिए तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आएगा कितना, अभी हो फेरा है, फेरा नहीं निकाल सकते हैं 28 है, 28 को लिख सकते हैं क्या, 7 गुना 2 गुना 2। 35 है, 35 को लिख सकते हैं 7 गुना 5। दूसरा हमारा 42 है, 42 को लिख सकते हैं क्या चीज, 42 को हम लिख सकते हैं 7 गुना 3 गुना 2, 7 छके 42। दोनों में क्या मिला, 7, तो 7 तो हमारा होगा ही होगा, गुना दोनों में क्या मिल रहा है, 2, 2 भी होगा, गुना इस अब कुछ ये तीनों नहीं मिल रहा है किसी में, तो तीनों का तीनों लिख देंगे 2 गुना 5 गुना 3। ये हमारा इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम गुना करके देख सकते हैं आप लोग क्या आ जाएगा, तो 5 दूना 10, 3 दूना 6 होते 42, कितना आ गया 420, यही आया ना। अब मानिए इस चीज का भी लिख दिए, लेकिन ये जो हम लिखे यहाँ पे इसको डिलीट नहीं करते हैं क्योंकि भाग करने में आसान होगा। जैसे कि इसी क्वेश्चन में देखिए दोनों मिल, अब इसको हम थोड़ा सा डिलीट करना चाहेंगे। अब देखिए दोनों मिलके ए और बी मिलके किसी काम को 28, कितना काम है टोटल, 28 दिन में करता है सभी काम को, यही बोला है क्वेश्चन में, पूरा कर सकता है 28 दिनों में। मतलब 28 दिनों में वो काम करता है 140 420 काम। तो एक दिनों में कितना काम करेगा, एक दिन का अगर काम निकाले इसको भाग करना पड़ेगा 420 को। 420 तो हमारा यही है ना, 7 हट गया, 7 हमारे यहाँ से हट गया है, ठीक है 7 भी था। तो हमारा 28 को हटा दीजिए, पता क्या 5 या 15 ही बचा ना, मतलब यहाँ पे 15 आएगा। देखिए भाग करने में आसान होगा, अगर उस चीज को हम एलसीएम निकालवे किए हैं तो इसको भाग कीजिए तो एक दिन का काम आएगा। एक दिन का काम 15 आ गया, आप गुना कीजिए तो एक दिन में 15 काम करता है, 28 दिन में कितना काम करेगा 420, मतलब हम लोग का सही है। आगे देख लेते हैं। सेम इसी प्रकार से एक दिन में 35 काम करता है, इस 35 दिन में सब काम कर लेता है, 35 दिन में सब टोटल काम कंप्लीट करता है। तो एक दिन में कितना काम करेगा, इसको भाग करेंगे, तो इसको भाग करेंगे 7 बचे 35 खत्म हो जाएगा, 3 6 12 बचेगा हमारा, कितना बचेगा 12। सेम इसी प्रकार से यहाँ करते हैं तो 42 से भाग करेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारा 10 आ जाएगा। इसका मतलब जोड़ते हैं तो क्या आया है, यहाँ ए बी का काम 15 आया है, बी सी का काम 12 आया है, सी ए का काम 10 आया है। जब तीनों को जोड़ेंगे तो 2 गो ए है, 2 गो बी है, 2 गो सी भी है, मतलब 2 कॉमन ले लेंगे, मतलब है हमारा ए
प्लस बी प्लस सी, इस काम को कितना दिनों में करेगा? दोनों 15 10 12 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 15 10 12 10 22 10 32 5 37 37 आ जाएगा। ठीक है, ठीक है। लेकिन ये आया कितना? ए बी सी का डबल काम। ठीक है, ए और बी सी मिल के डबल काम कितने दिनों में करेगा? तो ये करेगा मतलब दुगुना क्षमता ले लिए उसका। हम करते क्या है, इस दो इधर गुना में है, ये दो हमारा इधर गुना में है, बराबर किस पर आएगा? तो भाग में आ जाएगा। अब हो गया हमारा कि ए बी सी मिलके किसी काम को एक दिन में कितना काम करेगा तीनों मिलके? 37 बटा 2 आ रहा था, आ गया। अब हमारा आ गया 37 बटा 2। ठीक है, एक दिन का काम आ गया 37 बटा 2। यहाँ पे बोल सकते थे 2 दिन का काम था, जो 37 था, तो हम 2 को उधर ले गए। अब कर लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। देखिए हमें चाहिए क्या, क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि एलसीएम उलसीएम बड़ा बड़ा मान आ गया। ठीक है, हमें यहाँ से देखिए चाहिए क्या है, सी का निकालना है। तो सी का कैसे निकालेंगे? तो आप लोग बोलिएगा हम सी का निकाल सकते हैं, जब उसमें से ए बी हटा देंगे तो सी का बच जाएगा। अब तीनों मिल के जो है 37 बटा 2 काम करता है एक दिन में, और हम ए बी का सी का चाहते हैं, तो ए बी का एक दिन का काम घटा देंगे 15। तो इसमें ए बी का मानिए घटा देंगे, ए और बी का। तो ए बी का अगर यहाँ से मानिए घटा दे, खत्म कर देते हैं, इधर भी हम ए बी का खत्म कर देंगे। ए बी का 15 काम है, 15 खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारा क्या बच जाएगा? सी का एक दिन का काम यहाँ से घटा के निकाल लेंगे। 15 दूना 30, 30 37 में से 30 गया 7/2। मतलब ए और बी जो है एक दिन में मिलके कितना काम करता है? 7/2 काम करता है। अब देखिए टोटल काम हमारा है कितना, हमें सी का ही निकालना है ना। टोटल काम है कितना? टोटल काम 420 है। ठीक है, और दोनों मिल के एक दिन में कितना काम करता है? 7/2, बटा 2 का 2 ऊपर चल जाएगा। जब इसको हम काटेंगे तो 7 6 के 42, 6 और 0, तो सी का जो हिस्सा आ जाएगा वो 120। मतलब सी जो है कि उस काम को कितना दिनों में अकेला करना चाहेगा? करना नहीं चाहेगा, करेगा। ठीक है, कितना? 120 दिनों में, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर ए है। तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं दोस्तों एक एक चीज आप लोगों को बारीकी से समझ में आया होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो पूछिए, ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। ठीक है, तो चलिए हम लोग कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर जो हमारा है 5 नंबर क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखिएगा, ए और बी क्रमशः 1 लाख और 1.5 लाख का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं। 24,000 के कुल लाभ में से प्रत्येक को कितना वाला हिस्सा प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा ज्ञात करना है। टोटल कितना रुपया हिस्सा मिलेगा ये ज्ञात करना है दोनों को। कितना रुपया में? लाभ जो दोनों मिला के जो लाभ हुआ है वो 24,000 का लाभ हुआ है। कितना? क्वेश्चन में दे रखा है, दोनों मिला के जो लाभ हुआ है वो 24,000 का लाभ हुआ है। इसमें ए और बी का हिस्सा पूछ रहा है। तो निवेश कितना किया, इसको इन लोग को जो हिस्सा मिलता है पार्टनरशिप के क्वेश्चन पे वो क्या मिलता है समझिएगा। ए और बी क्रमशः इतना, ए कितना रुपया लेके कारोबार शुरू किया है? तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए जो शुरू किया है वो 1 लाख रुपया लेके कारोबार शुरू किया। कितना? 1 लाख रुपया लेके कारोबार शुरू किया है। ठीक है, 1 लाख लिख दिए। और बी कितने रुपया लेके कारोबार शुरू किया है? अगर हम बी का बात करें तो बी जो है वो 1.5 लाख लेके कारोबार शुरू किया। कितना? 1.5 लाख। 1 50 पर 3 वो 0, 1.5 लाख लेके शुरू किया है। यहाँ पे काटेंगे इस चीज को, घबराना नहीं है। निवेश शुरू किया और कुछ यहाँ पे नहीं बोला है, तो इसका मतलब है कि हम 1 साल ले लेंगे, मान लेंगे। तो 1 साल में ये भी 12 महीना होता है। 1 साल में 12 महीना होता है, तो एकरो में 12 से गुना करेंगे, एकरो में 12 से गुना करेंगे। 1 साल समय अगर नहीं दिया है तो 12 महीना का बात बोल रहा होगा, नहीं दिया है ना। शुरू करता है इतना रुपए की कुल लाभ में प्रत्येक को मिलने वाला हिस्सा, तो दोनों में साल हम बराबर मान लेंगे। क्यों बराबर माने? जो ये लाभ मिलता है ना वो टोटल जितना रुपया लगाया और समय के मल्टीपल का रेशियो में उसको रुपया मिलता है। मतलब ये क्या निकल गया? ये लाभ का रेशियो निकल गया। काहे निकल गया? समय से गुना कर देते हैं तो लाभ का रेशियो निकलता है। वो जितना भी रुपया दिया है, जो भी दिया है, उसमें समय से गुना कर देते हैं तो उसके लाभ का रेशियो निकल जाता है। समय से गुना किए तो लाभ का, ये देखिए अनुपात निकल गया इसका, ए और बी के रुपये के लाभ का अनुपात। जब इसको काटिएगा तो आप लोग बोलेगा जी बिल्कुल, यहाँ से 4 गो 0, 4 गो 0 खत्म हो जाएगा। हो गया ना खत्म, ये 4 गो 0 और 4 गो 0 यहाँ से ये खत्म। कुछ कटेगा? बिल्कुल हमारा ये 12 से 12 तो कट ही जाएगा। 5 से काटेंगे 5 दूना 10, यहाँ पे काटेंगे 5 से तो 5 तिहाई 15। कितना? 5 तिहाई 15 हो गया। यहाँ से हमारा कंप्लीट। लाभ जो मिलेगा इस दोनों को वो कितना मिलेगा? 2:5 के अनुपात में। अच्छा, यहाँ पे अनुपात का योगफल कितना है लाभ का? 3 2 5 अनुपात में। और यहाँ पे एक्चुअल योगफल कितना है? 24,000। मतलब 5 का मान 24,000। ठीक है, 5 अनुपात का मान 24,000। यहाँ पे हम लोग का अनुपात का योगफल 5 आया है और यहाँ पे जो योगफल दिया वो 24,000 दिया है। जब इसको काटेंगे 5 से तो एक अनुपात का मान कितना? 5 चौके 20, 5 अट्ठे 40, 2 0 48 आ गया। क्वेश्चन में दोनों का लाभ पूछा है तो एक अनुपात का मान 4800 आ गया।
तो 2 अनुपात का मान क्या जो है 4800 से गुना कर देंगे, इसमें भी दोनों में क्या कर देंगे 4800 से गुना, क्योंकि एक अनुपात का मान यहाँ पे निकल चुका है, उस साइड में देख सकते हैं आप लोग 4800। तो 2 अनुपात का मान 48 दूना कितना हो जाएगा 9600। जब यहाँ से गुना करेंगे तो 120 24 144 144 14,400, मतलब दोनों का जो लाभ होगा उस 14,000 कितना रुपया था टोटल 24,000 में हिस्सा जो लाभ का होगा इसका मिलेगा 14,400 का हिस्सा, इसको मिलेगा 9600 का हिस्सा, जो कि हमारा किस ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर, ठीक है। तो चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा। और हाँ, अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी आप लोगों के पास व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, स्टडी का जितना भी ग्रुप है वो सभी में शेयर करें। चलिए कर लेते हैं अगला नंबर, क्वेश्चन नंबर 6। 175 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:4 है। दूध और पानी का जो अनुपात दिया हुआ है वो 3:4 दिया हुआ है। तो ठीक है, लिख लेते हैं। दूध है मतलब क्या है, मिल्क है और वाटर है। इसका जो अनुपात है वो 3:4 दिया हुआ है। दूध और मिल्क का जो रेशियो है वो 3:4 है। आगे बोला है यदि यह अनुपात परिवर्तित होकर 3:5 हो जाता है तो उसमें बाद में मिलाए गए अतिरिक्त पानी की मात्रा कितना है। तो इसमें कुछ पानी मिला दिए, कुछ क्या किए, पानी इसमें मिला दिया गया, पानी का ही मिलाने का बात किया पानी। इस पानी मिलाने के कारण इसका जो अनुपात हो गया वो 3:4 हो गया। कितना अनुपात हो गया 3:4। पहले ये देख लेते हैं कि हिस्सा इस जो शुरू में था 3:4 के अनुपात में मिलाने से पहले टोटल इसमें पानी का हिस्सा कितना था और मिल्क का हिस्सा कितना था, यहाँ से वो पहले पता कर लेते। वो कैसे होगा, तो अनुपात में दोनों का योगफल कितना है 4 3 7, 7 अनुपात में कितना 7 अनुपात में। एक्चुअल में जो इसका अनुपात है वो कितना 175 लीटर है। कितना 175 लीटर। जब यहाँ से काटेंगे तो ये कट जाएगा हमारा, एक अनुपात का जो मान आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25। तो इसका आ जाएगा, इसका मतलब एक अनुपात का मान 25 तो 3 अनुपात का मान 25 तिया 75, मतलब इसका मिल्क जो होगा उसमें मिल्क मिल्क का मतलब दूध जो होगा वो 75 लीटर होगा, क्योंकि एक अनुपात का मान 25 तो 3 अनुपात का मान 25 तिया 75 और 25 चौकी 100। मिल्क का मान 100, मिल्क का मान 75, अभी आजा, मिल्क का मान 75, वाटर का मान 100। अब क्या बोला है क्वेश्चन में, इसमें कुछ एक्स मिला दिए हैं कुछ पानी, तो ये अनुपात जो बदल के हो गया 3:4 हो गया। यह जो अनुपात बदल के हो गया 3:4 हो गया। तो उसके कारण देखिए, तो मिल्क के में कोई चेंज नहीं हुआ है ना। अगर पहले 75 लीटर मिल्क का था तो अभी तो 75 लीटर होगा। इसका मतलब ये तीन का जो मान है वो अभी भी 75 ही होगा। क्यों, क्योंकि पहले भी इसका 75 ही था, मिल्क नहीं मिला है तो अभी भी 75 ही होगा। मतलब अभी भी हमारा जो है ये अभी भी यहाँ पे 5 होगा, 3:5 समझिएगा। अभी भी हमारा ये 3 गुना ही है, मतलब ये हमारा कितना गुना है, अभी अभी जो अनुपात का मान आ जाएगा वो 25 आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा ना 25, जब इसको काटेंगे 25 या 75 तो अब 25 आ गया। इसका मतलब ये भी हमारा जो अभी होगा वो इस भी 25 गुना होगा। कितना हो जाएगा 25 गुना 125। अब देखिए था कितना, पहले था ये 100, अब कितना हो गया ये 125। तो कितना लीटर पानी मिलाए होंगे, 25 लीटर पानी मिलाए होंगे। तो कौन से ऑप्शन में है 25 लीटर, तो ऑप्शन नंबर तीसरा है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया है तो अपने सभी मित्रों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का रेलवे का बहुत ही बेहतरीन और जोरदार कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।